जय हिंद एवरीवन। एनिमल टिश्यूज में हमने दो टिश्यूज के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है। मुझे बता सकते हैं कौन कौन से हमने टिश्यूज कवर कर लिया है एनिमल टिश्यूज में? बताओ मुझे। एक टिश्यू हमने कौन सा कवर एपिथेलियल। किया है? एपिथेलियल टिश्यू कर लिया, वेरी गुड। और कौन सा हमने टिश्यू कर लिया? और बताओ। और और एक भैया मसल्स टिश्यू। कौन सा कर लिया हमने? कनेक्ट मसल्स टिश्यूज के बारे में कवर कर लिया। एपिथेलियल टिश्यूज में हमने काफी सारे पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने स्क्वैमस पढ़ा था, है ना, स्ट्रेटिएट केराटिनाइज स्क्वैमस के बारे में पढ़ा था, क्यूबाइडल के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में? कॉलुमिनर के बारे में पढ़ा था। और बताओ, और किसके बारे में पढ़ा था हमने? क्रेटेड। ग्रैंडुलर के बारे में पढ़ा था। और किसके बारे में पढ़ा था? सिलिएटेड के बारे में अच्छे से हमने पढ़ दिया था। तो हमने इतने टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। फिर हमने मसल्स टिश्यू में कुछ मसल सेल्स के बारे में पढ़ा था, बता सकते हैं कोई? भैया स्मूथ स्ट्रेटेड स्मूथ मसल वेरी गुड। कार्डियक। स्मूथ के बारे में पढ़ा था। इस और स्ट्रेटेड स्टेरिएटेड के बारे में पढ़ा था। और कार्डियक। कार्डियक के बारे में पढ़ा था। वेरी गुड। मुझे बता सकते हो कि स्मूथ और स्टेरिएटेड में तुम्हारा वॉलेंट्री कौन सा होता है? भैया स्टेरिएटेड। स्टेरिएटेड होता था। वेरी गुड। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तुमको कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ाने का, कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी जब मैं तुमको बोलता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है तो तुम उसे क्या समझते हो, बताओ मुझे। भैया जो कनेक्ट करता है अपनी बॉडी को। कनेक्ट करता है। वेरी गुड। एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। वेरी गुड। अब देखो, यही चीज एकदम तुम लोग को अगर इतना आ गया तो एकदम बहुत सारी चीजें आ गई समझ में। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो इसी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड ही होता है कि वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और कनेक्ट किस चीज को करेगा? तुम्हारे वेरियस बॉडी ऑर्गन को करेगा। जितने भी तुम्हारी बॉडीज ऑर्गन है ना, वो सारे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, तुमको मतलब क्या कहते हैं, बोन से बोन को कनेक्ट करना है, तो जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा होगा वो तुम्हारा क्या होगा? एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। लेकिन हमें मालूम है कि यार बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग लिगामेंट बोल देते हैं। तो लिगामेंट एक तरीके से क्या है? वो तुम्हारा एक ऐसा टिश्यू है जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक ऐसे और भी काफी सारे एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ यार, जब मसल्स और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बोन को एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो अगर मान लो मसल और बोन एक साथ कनेक्ट हो रहा है तो इस समय जो उस चीज को कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग टेंडन टिश्यू बोल देते हैं। तो हम लोग टेंडन के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे यार, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मसल्स को बोन से भी कनेक्ट करती है और मसल्स को मसल से भी कनेक्ट करती है। मतलब कि मसल से मसल्स को भी कनेक्ट कर सकती है, मसल्स को बोन से भी कनेक्ट कर सकती है, बोन और मसल्स को भी कनेक्ट कर सकती है। और उनको हम लोग बोलते हैं एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। अब मुझे बताओ, इसके बारे में कभी पढ़ा है एपोन्यूरोसिस के बारे में? नहीं भैया। नहीं पढ़ा? तो चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यार जब भी हम अपने बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक चीज से दूसरी चीज से, तो हमारा जो उसमें कनेक्शन में हेल्प कर रहा है उसी को हम लोग उसमें टिश्यू बोल देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं पैक्ड हो जाएगा। पैक्ड होने की वजह से क्या होगा कि पैक्ड होने की वजह से उसको मतलब क्या कहते हैं, एक शक्ति मिल पाएगी, एक पावर मिल पाएगी कि उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए, है ना, क्या ना हो पाए, उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए। क्योंकि अगर मान लो कि बोन से बोन को कनेक्ट करके हमने एक लिगामेंट यूज किया है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक पैकिंग कर दी है कि बोन से बोन की। अगर मान लो कि पैकिंग नहीं होगी, सही से नहीं होगी, तो क्या होगी? कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल जाएगा बोन टू बोन। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ यार, कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन तुम्हारा बाइंडिंग का हो गया, पैकेजिंग का हो गया, है ना। बाइंडिंग और पैकेजिंग से मिलने वाला फायदा क्या चीज है तुम्हारा? वो है सपोर्टिंग। तो मतलब एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द पैकेजिंग और थ्रू द बाइंडिंग। ये चीज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। आगे ना। हाँ तो भैया। अब देखो, मैंने कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट, टेंडन और एपोन्यूरोसिस, बस मैंने तुमको एक वो बताया कि इनके एग्जांपल है। लेकिन एक्चुअली में अगर जब मैं कभी भी टिश्यूज देखता हूँ तो टिश्यूज का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल। मतलब क्या चीज है कि ग्रुप ऑफ सेल है, सेम नेचर के। सेम नेचर का मतलब कि जो मतलब तुम्हारा वर्क को एक तरीके से आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वर्कलोड को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी तुम इन इन सेल्स को देखोगे तो ये सेल्स तुम्हें कैसे दिखाई देंगे? थोड़े से सेपरेटेड दिखाई देंगे। सेपरेटेड मतलब थोड़े से लूजली कनेक्टेड, लेकिन इतने भी ज्यादा लूजली नहीं होंगे क्योंकि रीजन टू रीजन वाइज डिफर करता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि बोन से बोन को जो कनेक्ट कर रहा है वो जो लिगामेंट है वो थोड़ा सा हार्ड है ना, तो वो उस चीज पे मैटर करेगा
कार्टिलेज पे मैटर करेगा, इन सब चीजों पे मैटर करेगा। लेकिन अगर मैं कनेक्टिव टिश्यूज के जो अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं, है ना, जो कि बेसिकली कैसे है, तुम्हारे एक तरीके के लिविंग सेल्स है ना, तो उनको क्या देखोगे कि यार डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स पाए जा रहे हैं टिश्यूज के अंदर, जो पाए जा रहे हैं वो थोड़े से सेपरेटेड है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूजली पैक्ड हो रखे और लो इन नंबर है, मतलब कि ज्यादा उनके नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से, मतलब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक ये तुम्हारा कोई कोई रहा होगा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये मान लो कि तुम्हारा कोई एक बेसिकली मतलब कोई भी मान लो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज है, तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर तुम्हारे काफी सारे सेल पाए जाएंगे जो मतलब डेफिनेट सेल होंगे, जिनमें से अभी मैं तुमको बताऊंगा कि जैसे मान लो कि एक मैंने बोल दिया एडिपोसाइट्स बोल दिया, फाइब्रोब्लास्ट बोल दिया, माइक्रोफेज में बोल दिया, या फिर मान लो कि मैंने मैस्ट सेल बोल दिया, तो इस तरीके के तुम्हारे सेल पाए जाएंगे, है ना, इनके अंदर फाइबर भी पाया जाएगा, इस तरह से क्या पाया जाएगा, फाइबर भी पाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि इनके अंदर एक तुम्हारा जेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर, वो जो जेल स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारा नॉन लिविंग होता है, और वो क्या करता है, इनको बाइंड करके रखता है विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा ये फाइबर। तो अगर जैसे मान लो कि मैं पीले पीले रंग का अगर ये बनाता हूँ, तो ये जो पीले पीले रंग का ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वाला पार्ट। तो अगर मान लो किसी के अंदर ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये अगर कंसंट्रेटेड मतलब कि बहुत कॉम्पैक्टेड है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत डेंसली कॉम्पैक्टेड हो रखा है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, है ना, वो जो कनेक्टिव टिश्यू होगा थोड़ा सा हार्ड होगा। और यही अगर मान लो कि इसी जो मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर को मैं मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, तो अगर मान लो कि यही मैट्रिक्स जो है, अगर मान लो कि थोड़ा लूजली कलेक्टेड है ना, फाइबर उसके लूजली कनेक्टेड है, तो वो तुम्हारा ब्लड का भी फॉर्म में ले सकता है। तो ब्लड भी तुम्हारा क्या है, एक तरीके का तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड तुम्हारा थोड़ा सा पतला होता है, लचीला होता है, तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या बह सकता है, लिगामेंट क्या बह सकता है, टेंडन क्या बह सकता है, एपोन्यूरोसिस क्या बह सकता है, नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन हो रखा है वो बल्क में तो है, लेकिन मतलब कैसा है कि वो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म, मतलब कि कैसा है तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में, रादर देन जो तुम्हारा मैट्रिक्स उसमें जो ब्लड में पाया जा रहा है वो थोड़ा सा तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है। तो फ्लूइडिटी मतलब कि कौन कितना बह पा रहा है उसके हिसाब से, मतलब क्या कहते हैं, मैं हार्डनेस के बेसिस पे बोल सकता हूँ कि हाँ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा तुम्हारा हार्ड होगा, कौन सा तुम्हारा वो होगा। लेकिन कुछ सेल्स है जो तुम्हारे हर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर पाए ही पाए जाएंगे ये चीजें, जैसे मैंने अभी एक नाम बताया था तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, माइक्रोफेज, और तुम्हारा मास्ट सेल, और इम्यूनोसाइट्स में बी सेल, टी सेल, और तुम्हारा डेंड्राइट सेल्स। तो अभी इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे बताओ जो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जो थोड़ा सा मैंने नेचर के बारे में बताने की कोशिश की ओवरऑल, ये एक्चुअली में होता है क्या, ये क्या क्या चीजें होती है, किस चीज में काम में आ रहा है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ, इतना आ गया, आया, हेलो, आ गया ना? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, ठीक समझ में आ गया ना? भैया ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कनेक्टिव टिश्यूज के मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ। तो कनेक्टिव टिश्यूज हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो कनेक्टिव टिश्यूज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है लूज कनेक्टिविटी। तो जब मैं लूज कनेक्टिविटी बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में तुरंत आ जाता होगा ना कि यार हाँ इसके अंदर जो तुम्हारा मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है वो लूजली पाया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ तो। आ गया ना? हाँ भैया है ना? तो देखो जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज है वो तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक को बोला जाता है एरोलर, या फिर तुम लोग इसको क्या बोलते हो बताओ? एरोलर भी बोल देते होगे, है ना? क्या बोल देते हो कि एरोलर एरोलर। एरोलर और तुम्हारा एक कौन सा हो गया? एडिपोस हो गया। तो ये जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यूज है और ये जो तुम्हारा एरोलर जो कनेक्टिव टिश्यूज है, इनको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। आज जब मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज लिखता हूँ तो तुम्हारे मन में तुरंत आ जाता होगा कि हाँ यार ये तुम्हारा मतलब क्या डेंसली, मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर का जो सेल्स है वो तुम्हारे डेंसली पैक्ड है, जो उसका मैट्रिक्स है वो डेंसली हो रखा है, जिसकी वजह से ये हार्ड लाइक ऐसा बोन है। तो अब देखो, अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोन के नाम लेता हूँ, ये सारी चीजें नाम लेता हूँ, तो हो सकता है तुम्हारा रेगुलर भी हो और इरेगुलर भी हो। लेकिन जो तुम्हारा मैं रेगुलर, हमारा जो सिलेबस है उसमें तुम्हारा रेगुलर के बारे में पढ़ाने की कोशिश की कि हाँ मुझे बताओ कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा कौन सा चीजें होती है। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग टेंडन के बारे में,
कि टेंडन क्या होता है, और एक बारे में पढ़ेंगे हम लोग लिगामेंट के बारे में, है ना, कि तुम्हारा लिगामेंट क्या होता है। अच्छा देखो, टेंडन जब बनता है तो ये तुम्हारा वाइड कनेक्टिव टिश्यूज में बनता है, तो अभी इसको हम लोग वाइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। काफी लोग टेंडन को क्या बोल देते हैं, वाइड कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, और लिगामेंट को क्या बोल देते हैं, बता सकते हो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, बताओ। भैया येलो कनेक्टिव टिश्यू। येलो कनेक्टिव टिश्यूज किस क्या बोलते हैं इसको, येलो कनेक्टिव टिश्यूज। अब याद आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। हम्म आ गया। अब फिर उसके बाद जो तीसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, हम उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। और ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, ये तुम्हारा काफी टाइप से पाया जाता है ना। इसमें तुम्हारा पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाया जाएगा, है ना, मस्क्वाइड कनेक्टिव टिश्यूज भी पाया जाएगा, रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज भी पाया जाएगा। लेकिन जो हमारे सिलेबस है उसमें दो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ने की कोशिश की गई है। एक तुम्हारा पढ़ाया जाएगा तुम्हारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया तुम्हारा कार्टिलेज, कि तुम्हारा कार्टिलेज का मतलब क्या होता है और तुम्हारा बोन का मतलब क्या होता है। और एक तुम्हारा पढ़ाया जाएगा तुम्हारा वस्कुलर टिश्यूज, और वस्कुलर टिश्यूज को तुम्हारे सिलेबस में लिख रखा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या लिख रखा होगा तुम्हारे उसमें, फ्लूइड कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यूज नाम से लिख कर आया होगा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और मुझे बता सकते हैं दूसरे बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, वो बताओ मुझे। भैया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक ब्लड लिम्फ, और कभी नाम सुना है लिम्फ के बारे में, नहीं भैया। नहीं सुना, तो चलो ठीक है, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्टिव टिश्यूज डेराइव है। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में मैंने बता दिया। अभी मैंने कनेक्टिव टिश्यूज में जो तुम्हारे कुछ कॉमन सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कुछ कॉमन सेल्स होते हैं, मैंने उनके बारे में नहीं बताया। तो अभी मैं तुमको कॉमन सेल्स बता दूंगा कि हाँ यार, वो जो कॉमन सेल्स हैं, जैसे मान लो कि मैं फिर से लिख देता हूँ। एक हो गया तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट हो गया। एक तुम्हारा मैस्ट सेल हो गया, ठीक है। एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इम्यूनोसाइट्स हो गया, ठीक है। और एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा, जैसे मान सकते हो, मैंने अभी एक नाम बताया था, कौन सा बताया था, एडिपोसाइट्स, है ना, एडिपोसाइट्स, है ना, एडिपोसाइट्स के बारे में बताना है, ठीक। तो मतलब ये चीजें, ये जो सेल है, ये ज्यादातर तुम्हारी चीजों में पाए जाते हैं, इन सारे माइक्रोफेज हो गया, ये सब जो सेल है। तो ये जितने भी सेल है, ये हर कनेक्टिव टिश्यूज में लगभग लगभग पाए जाते हैं। तो इनका पहले हम लोग कॉमन, ये जितने भी सेल है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हम ये चीजें पढ़ चुके होंगे, तब फिर हम एक एक कैटेगरी में आएंगे कि हाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर टिश्यूज क्या होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, फिर तुम्हारा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में टेंडन में लिगामेंट में क्या अंतर है। फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर कल के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है, और वस्कुलर मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड और लिम्फ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि अगर तुमने इसको ध्यान से समझ लिया तो तुम्हारा क्लास 10 बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो उसको थोड़ा समझना। तो अभी हमारा जो पहला टारगेट है, वो हम लोग इन कॉमन सेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ये जो कैटेगराइजेशन मैंने तुमको समझाया है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना, चलो वेरी गुड, आ जाओ अभी तुम लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखो, ये कुछ इस तरीके से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सिलेबस में से बता दिया गया। क्या कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा एपिथेलियल पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद ये मस्कुलर टिश्यूज पढ़ दिया, और ये तुम्हारा लास्ट वाला आएगा नर्वस आएगा। लेकिन उससे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ना है, जिसमें ये बोला कि एरोलर में टेंडन और लिगामेंट बोल दिया है ना। लेकिन इस तरीके से कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है, रादर देन कैरेक्टराइजेशन तुम्हारा ऐसे ज्यादा सही है कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज में दो चीजें, एरोलर और एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में एक चीज पढ़ेंगे, जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा वाइट फाइब्रस टिश्यूज, जिसमें हम लोग टेंडन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि तुम्हारा शीट में भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या कहते हैं, एपोन्यूरोसिस। और एक तुम्हारा होता है येलो कनेक्टिव टिश्यूज। येलो कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग कॉर्ड मतलब एक लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी शीट जैसा पाया जाता है, जिसको हम लोग भी बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तभी हम लोग बोलते हैं कि एपोन्यूरोसिस तुम्हारा टेंडन जैसा भी काम कर सकता है, लिगामेंट जैसा भी काम कर सकता है। फिर लास्ट वाला है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें स्केलेटल में दो चीजें, एक कार्टिलेज और एक बोन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था, ये जो कैटेगराइजेशन मैंने कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा है। यस, तुमको इसमें पर्टिकुलर इस टॉपिक में बहुत डाउट था, तो लेकिन मैं डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना, वेरी गुड। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भैया, एक कनेक्टिव टिश्यूज का स्पेशल बिहेवियर क्या है, कि वो उसका बिहेवियर ये चीज है कि वो कनेक्ट करता है ना, वेरियस बॉडी ऑर्गन को। तो अभी जैसे मान लो कि ये तुम्हारी मसल्स है ना, ये क्या मसल है,
ये मसल तुम्हारे क्या करे, ये इस बोन से कनेक्ट हो रही है, और ये इस बोन से जो कनेक्ट करा पा रहा है टेंडन से करा पा रहा है। तो मतलब ये कनेक्शन दिख रहा है कि हाँ, जो बोन से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बोन को उससे मसल्स को जो बोन से कनेक्ट करा है उसको टेंडन बोल रहे हैं, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो बोन से बोन को कनेक्ट करके रखा है। तो अगर मैं इसमें अगर तुमको दिखाने की कोशिश करूं, अभी नॉर्मल ऐसा, तो ये देखो जो टूट गया है, ब्रेक हो गया है ना, इधर साइड ये जुड़ा हुआ है, ये टूट गया है, और इधर साइड से ये जो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा था, ये बोन से बोन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये जो बोन से बोन को कनेक्ट करके रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। तो अब इससे रिलेटेड और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज क्या होता है। और ये जो अंदर ये जो तुम देख रहे हो है ना, ये भी देखो, ये भी तुम्हारा टेंडन है ना, जो भी बोन से बोन को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये तुम्हारा कार्टिलेज नहीं है, कार्टिलेज तुम्हारा ये वाला सेक्शन होता है। तो लेकिन कार्टिलेज क्या होता है उसके बारे में दिखाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा हो गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा हो गया मतलब क्या कहते हैं, लिगामेंट हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये लिगामेंट हो गया है ना, और जो तुम्हारा इधर साइड जो तुमको दिखा रहा था, ये लिगामेंट हो गया ना। तो ये सारे लिगामेंट है जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर साइड में अगर मैं तुमको दिखाऊं, तो ये जो मसल है, ये मसल को तुम्हारे मतलब किससे कनेक्ट कर रही है, ये तुम्हारे बोन से कनेक्ट कर रही है। तो ये जो व्हाइट कलर का जो फाइब्रस है नेचर, जो तुमको मतलब क्या है, व्हाइट कलर का जो टिश्यू दिख रहा है ना, ये टेंडन जैसा वो है। हम लोग को लग रहा है कि ये खींच रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं खींचता, मसल खींचती है। तो अब इनके बारे में भी अच्छे से कोशिश करेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ यार, जो तुम्हारा मतलब कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज होता है, उसका बिहेवियर होता है कनेक्ट करने का थ्रू आउट द वेरियस बॉडी, जिसकी वजह से क्या वो पैक करके क्या करता है, जो बॉडी के ऑर्गन है उनको डिस्प्लेस और मूव करने से रोकता है। तो फिर उससे क्या होगा कि बाइंडिंग से, पैकेजिंग से उसको सपोर्ट मिलेगा डिफरेंट ऑर्गन बॉडीज को, ये सारी चीजों को। और जब आप इनके इन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज के सेल को आप देखोगे, तो थोड़े से सेपरेटेड होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, लो इन नंबर होते हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो लो इन नंबर है, लूजली स्पेस्ड हो रखे, तो उनके बीच में इस तरीके से तुमको स्पेस दिखाई दे रहा होगा ना। ये देखो, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, और इस कनेक्टिव टिश्यूज में तुमको सेल दिखाई दे रहे हैं। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, सेल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं के अंदर जेल लाइक एक तुम्हारा इंटर सेलुलर सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, या फिर है ना मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, है ना, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारा किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज का, है ना। और इसी कनेक्टिव टिश्यूज, अगर मान लो यही तुम्हारा जो जेल लाइक नॉन मैट्रिक्स फ्लूइड है, अगर ये तुम्हारा मतलब काफी इनके बीच में अगर स्पेस कम है, तो ये तुम्हारे एकदम सॉलिड हो जाएंगे, बोन जैसे, है ना, या फिर कार्टिलेज जैसे। लेकिन अगर मान लो इनके बीच में अगर स्पेस ज्यादा है, तो ये तुम्हारे फ्लूडिटी जैसे आ जाएंगे, मतलब जैसे तुम्हारे ब्लड जैसे आ जाएंगे, है ना। और जब भी तुम मैट्रिक्स को, ये जो तुम्हारा ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो ये तुम्हारा कैसे दिखेगा, ये तुम्हारा फाइबरस इन नेचर दिखेगा, जैसे फाइबर 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 जैसे हो रखा है, जो इसका नेचर ही है बाइंड करके रखना है अदर टिश्यूज को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज को। तो मतलब अगर मैं मैट्रिक्स का नेचर डिसाइड करूंगा, तो वही तुम्हारा एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन के बारे में डराइव करके बताने की कोशिश कर रहा है ये। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। आज यश इसका आंसर बताओ। Based on the provided text, what is the primary function of connective tissue? बताओ। भैया ऑप्शन बी, टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। वेरी गुड, आ जाओ आनंद, किसका आंसर बताओ। What is the name of the connective tissue that connect bone to bone? Ligament. क्या होगा इसका आंसर? Ligament. लिगामेंट। वेरी गुड, आ जाओ अभिषेक। According to the text, what is the function of packing created by connective tissue around organ? Option B, ऑप्शन बी, है ना, वेरी गुड, आ जाओ। prevent organs from ठीक, आ getting जाओ displaced. कुलदीप, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the main function of connective tissue? Option B, binding, supporting, and tying organs together. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What substance forms the main bulk of the connective tissue? भैया इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज जो ग्रुप ऑफ सेल से बना है, लेकिन हमें मालूम है कि वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उनके बीच में स्पेस हो रखा है। तो वो जो स्पेस को जो भरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? मैट्रिक्स बोल देते हैं। मतलब कि जेल जैसा सब्सटेंस। जैसे मान लो कि मैं एक सेल हूँ, तुम एक सेल है, और तुम्हारा कुलदीप एक सेल है ना। हम तीनों मिलकर मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब वो बना रहे, कनेक्टिव टिश्यू बना रहे, लेकिन हमारे बीच में स्पेस है। तो उस स्पेस को भर कौन रहा है? वो जेल भर रहा है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि कैसा है तुम्हारा, नॉन लिविंग है। तो वो मुझे बताओ कि बेसिकली वो जो सब्सटेंस है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन बल्क है, जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, वो कैसा है तुम्हारा? एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स है,
है ना, वो लूजली स्पेस सेल्ड है या फिर फ्लूइड है या वो फाइबर है? भैया ऑप्शन बी लूजली स्पेस्ड सेल्स। सेल है वो? नहीं भैया, वो फ्लूइड होगा। फ्लूइड भी नहीं है वो, अभी मैट्रिक्स लिखा तो, भैया ये तो मैट्रिक्स। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे बता ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कनेक्टिव टिश्यूज का मेन बल्क पार्ट है, मतलब कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मुझे बताओ, जब मैंने तुमको बता दिया कि यार कनेक्टिव टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, और अगर उन ग्रुप ऑफ सेल के बीच में अगर स्पेस हो रखा है तो बीच में उनको स्पेस को भरेगा, तो स्पेस को जो भर रहा है उसको हम लोग जेल बोल रहे हैं, और अगर हम जेल नहीं बोल रहे तो हम लोग उनको मैट्रिक्स भी बोल दे रहे हैं। अब मुझे पता है कि वो मैट्रिक्स तुम्हारा नॉन लिविंग है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि कनेक्टिव टिश्यू में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, बताओ। भैया नॉन लिविंग मैट्रिक्स। a non-living matrix है ना, that behave like as a gel, ये चीज हो गया है ना। तो सिंपल है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा ये भी। आ जाओ आनंद। According to the provided text, the nature of which component decides the function of connective cell, the mat- the presence of a fluid. बताओ। भैया बी। टाइप्स ऑफ फाइबर। यस भैया। गलत। चलो तुम बताओ भैया अभिषेक, ए। बताओ। अगर D, जैसे the मुझे matrix. डी द मैट्रिक्स, क्योंकि अगर जितना जितना ज्यादा हार्ड मैट्रिक्स होगा उतना ज्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होगा, है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिसाइड करेगा कि हाँ कनेक्टिव टिश्यूज कैसा होगा। तो अगर कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारा मैट्रिक्स हार्ड पाया जा रहा है तो कनेक्टिव टिश्यूज तुम्हारा हार्ड होगा, और अगर कनेक्टिव टिश्यूज में मैट्रिक्स अगर तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फ्लूइड जैसा पाया जा रहा है तो वो तुम्हारा मतलब कनेक्टिव टिश्यूज तुम्हारा लूजली पैक्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। चलो ठीक है, अभी देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अभी मैंने बोल दिया कि हाँ यार तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, और वो कनेक्टिव टिश्यूज तुम्हारा ग्रुप ऑफ सेल से बना है। तो जैसे मान लो कि मैं कनेक्टिव टिश्यूज में, मान लो कि मैंने किसी एक टिश्यूज को ये बोल दिया इसमें तुम्हारे हजारों सेल होंगे, है ना। जैसे मान लो कि मैंने क्या बोल दिया कि ये तुम्हारी एक टिश्यू है, कोई भी टिश्यू हो गया, मैंने क्या बता दिया टिश्यू हो गया, तो मुझे बताओ इस टिश्यूज में तुम्हारे हजारों सेल्स होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैंने एक टिश्यू और बोला कि यार ये भी तुम्हारा एक टिश्यू है और इसमें तुम्हारे लाखों टिश्यूज है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, तुम्हारा टिश्यू नंबर 1 या टिश्यू नंबर 2, बताओ। भैया इसमें ज्यादा मैट्रिक्स होगा। जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा मैट्रिक्स होगा, डेंसली मैट्रिक्स होगा, या फिर जिसमें ज्यादा सेल्स पाए जाएंगे, वेरी गुड। तो देखो टिश्यूज में तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं सेल, तो हमने इनमें अंदर तुम्हारे सेल बना दिया, लेकिन इन्हीं अंदर सेल के अंदर तुम्हारा क्या पाया जा रहा है, तुम्हारा मैट्रिक्स पाया जा रहा है। तो वो अगर जो नॉन अगर मैट्रिक्स अगर तुम्हारा फाइब्रस इन नेचर है, मतलब क्या कहते हैं एकदम डेंसली पैक्ड हो रखा है, तो वो टिश्यू हार्ड हो जाएगा। तो एग्जांपल में जैसे हमने बोन पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा, तो अगर लेकिन अगर मान लो कि यही टिश्यूज में अगर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो है, और अगर मान लो कि लूजली पैक्ड हो जाएगा, मतलब उनके मैट्रिक्स भी काफी मतलब लूजली पैक्ड हो रखा है, और तुम्हारे मतलब नंबर ऑफ सेल्स भी कम पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा जो टिश्यू है तुम्हारा थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, जैसे कहीं ना कहीं तुम्हारा ब्लड एग्जांपल हो गया। तो अब मैंने बोल दिया कि हाँ कनेक्टिव टिश्यूज तुम्हारे उसके अंदर कुछ कॉमन तुम्हारे सेल पाए जाते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहला सेल हो गया तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट। क्या हो गया तुम्हारा? फाइब्रोब्लास्ट। इसको मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेन कनेक्टिव टिश्यूज बोला जाता है, सबसे मेन कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तुम्हारा फाइबर को कनेक्ट करके रखता है। किसको कनेक्ट करके रखता है? फाइबर को, कि फाइबर तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह हिले ना, ज्यादा जाए ना, है ना, मतलब उसके नेचर को बना के रखता है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है वो बेसिकली क्या करता है कि वो तुम्हारा एक फाइबर को दूसरे फाइबर से एक तरीके से कनेक्ट करके रखने की कोशिश करता है, मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस को बना के रख रहा है। क्या कर रहा है? ग्राउंड सब्सटेंस को बना के रख रहा है। और वो अगर तुम उसको देखोगे तो उसको दूसरे नाम से हम लोग कॉलेजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉलेजन। तो जो तुम कॉलेजन देखते हो तो वो कॉलेजन इज बेसिकली मेड फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट सेल। वो किससे बनकर आता है तुम्हारा? वो तुम्हारा एक तरीके से फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनकर आता है। ये चीज हो गया। तो पहले सेल के बारे में हम नीचे से पढ़ दिया। अब देखो दूसरा सेल है तुम्हारा एडिपोसाइट्स। अब मुझे बताओ एडिपोसाइट्स के बारे में हम लोग एडिपोस तुम्हारे टिश्यू में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई बता सकता है कि एडिपोसाइट्स होता क्या है? पता नहीं भैया। चलो ठीक है। अच्छा पहले तो इसको देखो, फाइब्रोब्लास्ट अगर सेल को मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ कुछ हद तक मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो न्यूरॉन्स वाले जैसा ना, न्यूरॉन्स में जो तुम्हारा मेन सेल होता था, मेन सेल जैसा तुमको देखने को मिलेगा, मतलब कि इस तरीके से थोड़ा सा
खींचा 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 खींचा, तो इस तरीके का तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारी चीजें निकलती हैं, इन्हीं से चीजें निकलती हैं। कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जिनको सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे एसिड्स निकलेंगे, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स निकलेंगे, है ना, कोलेजन निकलेगा, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट इस तरीके के नेचर का होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एडिपोसाइट्स या फिर मैं एडिपोज सेल बोलता हूँ, तो एडिपोज सेल वो सेल होते हैं जो तुम्हारे फैट को कैरी करते हैं। किसको कैरी करते हैं? तुम्हारे फैट फैट को कैरी कर। अभी मैं तुमको उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। अब मुझे मालूम है कि फैट किस चीज से बना होता है, लिपिड से बना होता है। तो तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मुझे होता है कि एडिपोज सेल किस चीज से बना है, चार ऑप्शन दे देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, तुम्हारा इस तरीके से वाइटामिन और तुम्हारा लिपिड दे देगा। तो लिपिड और फैट मतलब एक ही बराबर ही ये चीज, तो इस चीज को याद रखना। और ये जो फैट है ये सबसे ज्यादा उस सेल में स्टोर रहता है, तो इसी वजह से इसको एडिपोज सेल बोलते हैं। तो अगर मान लो कि इसका मैं सेल बनाता हूँ, तो नॉर्मल हम लोग सेल ऐसे बनाते हैं, हम लोग इतना बड़ा सा सेंटर में दिखा देते हैं कि न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा हो गया मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस, ये तुम्हारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग राइबोसोम्स, ये सारी चीजें बना देते हैं। लेकिन जब भी हम लोग फैट सेल को, एडिपोसाइट्स को बनाते हैं, तो इसमें जो सबसे, और तुम्हारा मान लो कि अगर फैट फैट सेल है, तो इसमें जो वैक्यूल, अगर चलो मान लो कि वैक्यूल बनाते हैं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में वैक्यूल तुम्हारे छोटे 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 पाए जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारा एडिपोसाइट्स होगा, उसमें एडिपोसाइट्स में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो तुम्हारा किसका होता है, वॉक्यूल का होता है। तो इतना बड़ा तुम्हारा वॉक्यूल का साइज होगा। और वो वॉक्यूल जिस चीज को मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मेंटेन करके, मतलब एक तरीके से तुम्हारा मतलब कैरी करके रखता है, वो क्या चीज है, वो एक तुम्हारा फैट को कैरी करके रखता है। किसको कैरी करके रखता है? फैट को। तो तुम सोचो, अगर मैं इतने बड़े सेल में इतना बड़ा न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इसी में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज हो गया, और वैक्यूल का इतना बड़ा पार्ट तुम्हारा फैट का है, तो हम लोग इसको दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फैट रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर मतलब जिस चीज को कलेक्ट करके, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वाटर, तो मैं क्या बोल दूंगा, वाटर रिजर्वायर। तो अगर फैट को रिजर्व करके रखा है तो मैं क्या बोल दूंगा, फैट रिजर्वायर। तो एडिपोसाइट्स को हम लोग भी क्या बोलते हैं, फैट रिजर्वायर भी बोल देते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी तुम्हारे सेल पाए जाएंगे, है ना। और ये सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उन स्पेस को कौन भरता है, तुम्हारा मैट्रिक्स भरता है। तो अगर वो मैट्रिक्स, अगर जो तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस जो क्रिएट कर रहा है, अगर वो तुम्हारा हार्ड है, तो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू हार्ड है, अदरवाइज वो तुम्हारा हार्ड नहीं है, ये चीज है। अब हो सकता है कि कुछ कनेक्ट, जो तुम्हारे कुछ सेल है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज में ना पाए जाए, है ना, वो चीज है। लेकिन ज्यादातर केस में पाए जाते हैं, ठीक। इसी वजह से हम लोग इनको कॉमन कनेक्टिव सेल्स बोलते हैं, कि जो तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाएंगे, ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हाँ भैया। आ गया। अब देखो, तुम्हारा एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? मास्ट सेल। अब ये जो मास्ट सेल है, ये भी तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज में ही पाया जाता है। और ये क्या करता है, तुम्हारे मतलब बॉडी में, बॉडी को इन्फ्लेट करता है, स्किन को इन्फ्लेट करता है। तुमने कभी देखा है, जब तुमको कभी मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब क्या कहते हैं, जब तुम कभी बीमार होते हो, तो तुम्हारे स्किन में रैशेस टाइप से हो जाते हैं, है ना, रैशेस आ जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो जब कभी भी तुमको मतलब क्या कहते हैं, मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम होगा, मतलब कि जिसमें मास्ट सेल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये तुम्हारा सेल अच्छा अच्छा नहीं है एक तरीके से। अगर मान लो कि ये सेल अगर तुम्हारा मतलब वो हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो ये तुम्हारे बॉडी को इन्फ्लेमेट कर देता है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी में रैशेस दिखा देगा, ऐसे थोड़े थोड़े धब्बे दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि मास्ट सेल तुम्हारे तीन तरीके की चीजों को सीक्रेट करता है। एक है तुम्हारा हेपेरिन, और एक हो गया तुम्हारा हिस्टामाइन, और एक हो गया तुम्हारा सेरोटिन, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हिस्टामाइन है ना, हिस्टामाइन ही मेन कारण है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कि तुम्हारा बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को इन्फ्लेमेट करता है, मतलब कि वो करता है। और हम बोलते जरूर है, इसका जो साइड इफेक्ट है, हमारे बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, ये चीज हो जाते हैं। लेकिन इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ, हमारे बॉडी के अंदर चीजें सही से नहीं चल रही, क्योंकि मैस्ट सेल हिस्टामाइन तभी रिलीज करता है जब उसको मतलब क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, जब अपने बॉडी से मतलब चाहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रही है। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि नोटिफाइड सेल होता है, कि नोटिफिकेट कर रहा है, ये चीज कर रहा है। और ये इन्फेक्टेड एरिया को इन्फ्लेमेट कर देता है, कि हमें पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। है ना, ये हो गया। आ अब गया। देखो, अब मैं तुम्हें एक तरीके का और सेल पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं, है ना। अच्छा, मैक्रोफेज और तुम्हारा इम्यूनोसाइट्स, लोग काफी बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, मैक्रोफेज सेल्स तुम्हारे वो सेल्स होते हैं जो तुम्हारे फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हैं क्या होता है?
मतलब कि नहीं भैया। कच्चा चबा जाना, किसी दूसरे सेल को चबा जाना। तो तुम मुझे बताओ हमारे बॉडी में ऐसे कौन से सेल है जो तुम्हारे पूरे दूसरे सेल को एकदम कंप्लीटली मतलब क्या कहते हैं खा जाते हैं, बताओ मुझे, याद करो, भैया पढ़ाया था तुम लोग को। अमीबा। अमीबा, अमीबा हमारे बॉडी में पाया जाता है साले, अमीबा तुम्हारा नहीं नहीं। बहुत, है ना। व्हाइट ब्लड भैया सेल याद आ रहा है, व्हाइट व्हाइट ब्लड ब्लड सेल, सेल, हाँ। जिसको हम लोग दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो अभी ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल हमारा कैसा होता था, ये तुम्हारा जितने भी तुम्हारे बैक्टीरिया आ रहे हैं ना, जितने भी तुम्हारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं, उन सभी को मतलब क्या करता था, तुम्हारे सभी को मतलब क्या करता था, पूरा तरीके से खा जाता था। तो उसी को हम लोग बोलते थे फैगोसाइटोसिस। अब हो सकता है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये तुम्हारा स्फेरिकल शेप में पाया जा रहा है। अब अगर मान लो स्फेरिकल शेप में नहीं पाया जाएगा तो ये तुम्हारा मूव भी करता रहेगा, मतलब कि एक तरीके से ये भी तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके तुम्हारा किसी भी सेल को कंप्लीटली खा सकता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो अगर कोई सेल फैगोसाइटोसिस कर पा रहा है कनेक्टिव टिश्यूज में तो हम लोग उसको मैक्रोफेज की कंडीशन में रखते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं अमीनोसाइट्स बोलता हूँ तो ये जो अमीनोसाइट्स है ये तुम्हारा एक तरीके का मतलब कि ये भी तुम्हारा, इसको भी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं कि हाँ ये भी तुम्हारा एक तरीके से किल करने के काम में आ रहा है। जितने भी बैक्टीरिया है, फॉरेन मटेरियल है, या फिर ये प्लाज्मा के अंदर भी पाया जा रहा है एमिनोसाइट्स, मतलब जो तुम्हारे ऐसे सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फ मटेरियल या फिर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। मुझे मालूम है कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखो प्लाज्मा अगर मान लो कि ऐसे कोई भी ऐसे सेल है जो तुम्हारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर तुम्हारे प्लाज्मा में पाया जा रहा है तो हम उनको प्लाज्मा में बोल देते हैं कि हाँ प्लाज्मा में पाए जाने वाले तुम्हारे अमीनोसाइट सेल। अगर मान लो कि वो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स में पाए जा रहे हैं, देखो प्लाज्मा और लिम्फ अलग है। हमको लगता है कि हमारे बॉडी में दो जगह लिक्विड, मतलब एक जगह लिक्विड बह रहा है, वो है ब्लड। नहीं, ब्लड में नहीं बहता, एक ब्लड जैसा एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ में भी लिक्विड बहता है। तो अभी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी तुमको पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में भी, 9th में भी। तो ये जो लिम्फ है, तो लिम्फ में जो जो सेल पाए जाते हैं उनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और अगर मान लो कि वो अगर वो साइट्स मतलब ही होता है सेल, लिम्फ मतलब कि जो तुम्हारा लिम्फ हो गया मेन हो गया, साइट्स मतलब हो गया सेल। तो ऐसे सेल जो तुम्हारे लिम्फ में पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी उनकी जो चीजें हैं वो तुम्हारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, वो तुम्हारा फैगोसाइटोसिस नहीं है, तो हम लोग उनको क्या बोल देते हैं, तुम्हारा इम्यूनोसाइट्स बोल देते हैं, कि मतलब एक ऐसे सेल जो तुम्हारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लो कि इनमें अगर एग्जांपल देता हूं तो जैसे तुम्हारा डेंड्राइट सेल है ना, ये क्या है तुम्हारा डेंड्राइट सेल। डेंड्राइट सेल क्या करता है, फॉरेन मटेरियल के पास जाता है, उसके सैंपल को कलेक्ट करता है। क्या करेगा, जैसे मान लो कि जो भी तुम्हारे फॉरेन मटेरियल है इनके सैंपल को कलेक्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उनसे लड़ने की कोशिश भी करेगा। फिर जब उनसे मान लो कि उनसे सैंपल कलेक्ट कर लिया तो फिर ये क्या करेगा, तुम्हारे टी सेल के पास जाएगा और टी सेल से बोलेगा कि चलो ठीक है तुम एक काम करो, अब बी सेल बनाओ की ताकि बी सेल ये जाके तुम्हारे साइड, मतलब ये जितने भी तुम्हारे मतलब ये फॉरेन मटेरियल आ पाए इनसे लड़ सके। तो मतलब क्या चीज है, अभी मैं बात करता हूँ तो याद रखो कि डेंड्राइट सेल का काम क्या चीज है, कि तुम्हारे जितने भी फॉरेन मटेरियल या फिर जितने भी बैक्टीरिया है उनके सैंपल को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके टी सेल को भेजना, कि ताकि टी सेल बी सेल बना पाए और वो बी सेल जाके क्या करे, इन बैक्टीरिया और तुम्हारे फॉरेन मटेरियल को किक कर सके, आउट कर सके, है ना। बेसिकली देखो क्या होता है, जब हमको एक बार कभी भी जुकाम होता है, जैसे हम लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन ली थी, तो बेसिकली उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने उन्हीं के सेल ही लिए थे, है ना। हमने भी एक तरीके से वायरस ही अपने अंदर बॉडी में इंजेक्ट किया था, और वायरस को जब हमने बॉडी में इंजेक्ट किया था तो हमारे बॉडी ने उसको आराम से झेल लिया। तो जब हमारे बॉडी ने झेल लिया तो उसका मतलब क्या चीज है, कि अब वो क्या कहेगा, वो बोलेगा हमारे बॉडी को, देखो यार इस तरीके का भी कोई मटेरियल आ सकता है, तो अगर इन फ्यूचर कभी इस तरीके का मटेरियल आता है तो हम लोग उससे लड़ पाए, तो उसके लिए हमारे पास मतलब क्या कहते हैं बी सेल बने रहना चाहिए। तो वो चीज जो एक बार लड़ा वो डेंड्राइट सेल था। डेंड्राइट सेल ने फिर क्या बोला कि भाई देख आगे आने वाले अगर इस तरीके से कभी सेल आते हैं तो हमको इस तरीके से उनसे लड़ना है, ठीक है, तो एक काम कर तू कभी भी इस तरीके से है तो बी सेल बना के उनको फाइट करने भेज देना। तो इस तरीके से हमारे इम्यूनिटी सेल या फिर एमिनोसाइट्स सेल वर्क करते हैं, जो कि तुम्हारे लिम्फोसाइट में भी, लिम्फ में भी पाए जाते हैं और तुम्हारे ब्लड में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्रोफेज की बात करूंगा तो मैक्रोफेज मतलब ऐसे सेल जो तुम्हारे फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब पूरे तरीके से तुम्हारे बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर हो सकते हैं वो तुम्हारे स्फेरिकल शेप में पाए जा रहे हो, या फिर तुम्हारे मूव, या फिर तुम्हारे मतलब मूव करके तुम्हारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के सीडे के थ्रू खा पा रहे हो। तो इनमें भी जो तुम्हारे सेल पाए जाते हैं वो भी उनको ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं ना, उनको क्या बोल देते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं। ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो हमें पता चल गया कि हाँ भैया ये मान लो कि अगर ये टिश्यू है
तो इसके अंदर हमने ये एडिपोस सेल बना दिया। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मास्ट सेल हो गया, ये आपके माइक्रोफेज सेल्स हो गए, ये आपके एमिनोसाइट सेल्स हो गए, है ना। और आपके एक और सेल मैंने बताया था, वो कौन सा सेल हो गया बताओ मुझे, वो आपका फाइब्रोब्लास्ट हो गया। ये सारे सेल हो गए। तो मतलब अब मैं एक एक बना रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों भी हो सकता है कि किसी ना किसी बॉडी पार्ट के लिए कम हो। और हमें मालूम है कि यार इनके बीच में तुम्हारा क्या पाया रहता है, बताओ मुझे, इनके बीच में क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पाया जाएगा। तो इनके बीच में जो पाया जा रहा है मैट्रिक्स पाया जा रहा है। और मैट्रिक्स को मैंने कैसा बोला, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है ना। कैसा हो रखा है, वो नॉन लिविंग हो रखा है। वेरी गुड। और इसके साथ साथ इस चीज को भी जानो कि ये जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, ये जो नॉन लिविंग है, ये फाइबरस इन नेचर है। कैसा नेचर है, फाइबरस इन नेचर है। तो मतलब कि ये प्रोटीन फाइबर हो सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का ऐसा प्रोटीन फाइबर जो कि नॉन लिविंग है, और वो मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है कि ताकि तुम्हारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ना, ये तुम्हारा 3 तरीके की चीजों से मिलकर बना होता है। या तो हो सकता है कि व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, या तो ये तुम्हारा येलो कलर का दिख रहा होगा, या तो वो तुम्हारा रेक्टिकुलर फाइबर होगा। ठीक है, कैसा होगा, रेक्टिकुलर फाइबर हो गए ये चीजें। तो जो ज्यादातर जो व्हाइट फाइबर होते हैं ना, व्हाइट फाइबर तुम्हारे कोलेजन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, कोलेजन को बनाते हैं। और जो तुम्हारे येलो फाइबर होते हैं, येलो फाइबर तुम्हारे ज्यादातर तुम्हारे इलास्टिन जैसी प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं। और जो तुम्हारे ये जो तुम्हारे रेक्टिकुलर फाइबर होते हैं, ये तुम्हारे रेक्टुलियन को बनाते हैं। तो रेक्टुलियन वाले के बारे में तुमको पढ़ाना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन व्हाइट फाइबर क्या होता है, येलो फाइबर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बनाना है। लेकिन इतना जान लो कि हम लोगों ने बता दिया कि हाँ, जो तुम्हारा मैट्रिक्स है अगर वो ज्यादा डेंसली है तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादा स्पेशियस है तो तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा एडिपोसाइट सेल, ये जो तुम्हारा ल्यूकोसाइट, तुम्हारा इम्यूनोसाइट्स हो गए, तुम्हारा उसके बाद ये मैक्रोफेज सेल्स हो गए, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट हो गए, तुम्हारा एडिपोज सेल्स हो गए, ये कॉमन सेल्स ज्यादातर पाए जाते हैं। और ये मैट्रिक्स जिस चीज को लिबरेट करता है, जिसकी वजह से व्हाइट और तुम्हारा येलो फाइबर बनता है, उसका नाम है तुम्हारा जीएजी। क्या बोलते हैं उसको, जीएजी, जिसका फुल GAG। फॉर्म है तुम्हारा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस, है ना। ठीक है, ये चीज है। तो इनकी हेल्प से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, व्हाइट फाइबर बनेगा या तो येलो फाइबर बनेगा। अगर व्हाइट फाइबर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कोलेजन बना रहा होगा, और अगर मान लो येलो बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी इलास्टिसिटीज को प्रोवाइड करा रहा होगा। ये चीज है। अब मुझे बताओ, इलास्टिन को प्रोवाइड कर रहा होगा ये। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आ गया। चलो वेरी गुड। इनमें किसी को कोई डाउट है, नहीं नहीं। भैया। नहीं है, चलो आ जाओ, वेरी गुड। तो पहले इसको देखो, है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, तो ये डेंस कनेक्ट मतलब कि कनेक्टिव टिश्यूज में, तो ये जो तुमको इस तरीके से जो सेल दिख रहा है, ये तुम्हारे फाइब्रोब्लास्ट है ना। कौन से तुम्हारे, ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो अभी है ना, बहुत मतलब क्या कहते हैं इनको, बहुत मतलब अच्छे से जूम करके तुमको दिखाने की कोशिश की है। अगर तुम इसमें देख पाओगे तो सेंटर में कहीं ना कहीं इसमें तुमको न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा होगा ना। ये क्या दिख रहा है, तुमको न्यूक्लियस वाला पार्ट दिख रहा है। तो ये तुम्हारा कोलेजन को भी फॉर्म करता है ना। ये मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि यार ये तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है, मतलब कि ये मैट्रिक्स बना रहा है। मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। तभी तो हमने मैट्रिक्स में कोलेजन के बारे में पढ़ा कि जो व्हाइट फाइबर से बनता है। तो फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल है जो तुम्हारे मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से जो सबसे ज्यादा बल्कि पार्ट पाया जा रहा है किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज में, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, ये तुम्हारा क्या, एडिपोज सेल्स है ना। तो अभी अगर मान लो कि मैं तुमको एडिपोज सेल दिखाता हूँ, तो एडिपोज सेल्स में जो तुम्हारा सबसे ज्यादा जो पार्ट पाया जा रहा है ना, वॉक्यूल में, है ना, सबसे ज्यादा पार्ट वो क्या है, तुम्हारा लिपिड है। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये स्किन के अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं, ये तुम्हारे ये एडिपोज सेल्स है। कैसे, एडिपोज सेल्स है ना, एकदम डेंसली मतलब क्या कहते हैं, कनेक्टेड हो रखे हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मतलब एक तरीके से इलास्टिसिटी आ रही है, ये चीजें आ रही। तो इनके अंदर जो वॉक्यूल में सबसे ज्यादा पार्ट पाया जा रहा है वो क्या जा रहा है, फैट पाया जा रहा है। तो ये जो येलो कलर का जो तुम देख रहे हो, ये फैट है। ये सब क्या है, ये तुम्हारे फैट है। और इनके बीच में देखो, ये जो स्पेस में जो तुम ऐसे देख रहे हो ना, ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, कैपिलरीज है ना, ब्लड वेसल्स है। तभी तुमने देखा होगा कभी भी स्किन कटती है तो स्किन कटने के बाद खून निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, ब्लड वेसल्स है। ये सारे, ये क्या है, ये सारे तुम्हारे ब्लड ब्लड वेसल्स वेसल। है, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं। बहुत छोटी कैपिलरीज है, वो चीज है जो हर एक सेल तक जाती है ना। तो ये हो गया, है ना, लूजली कलेक्टेड है एक तरीके से, और फाइबरस इन नेचर हो रखे। तो ये जो जैसे स्पेस ये, तो अब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड वेसल को भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये तुम्हारे जितने भी सेल्स हैं, एडिपोसाइट सेल, इनको भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो मैट्रिक्स पाया जा रहा है, वो मैट्रिक्स इनको बना के रखा हुआ है, जो कि फाइबरस इन नेचर हो रखा है, ये चीज है।
तो मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हाँ भैया। ये दिख रही है और अच्छे से तुम लोग को, मतलब ये ब्लड वेसल्स ऐसे है ना, ये ब्लड वेसल्स हो गई, ये तुम्हारे हो सकती है, तुम्हारा हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये तुम जैसे मान लो कि अगर ब्लड वेसल तीन टाइप की होती है, एक वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है, कैपिलरीज, तो ये कोई कुछ भी हो सकती है, ये है। अब बताओ मुझे इतना आ गया समझ में? और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि देखो, जो तुम्हारे न्यूक्लियस है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बाउंड्री के पास पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? बाउंड्री के कहीं ना कहीं पास में पाए जा रहे हैं। बाकी जो पूरा सेल जो कवर कर रहा है ना, वो जो पूरा सेल कवर कर रहा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एडिपोसाइट सेल्स मतलब कि फैट सेल से मिलकर बना हुआ है, ये चीज है। और ये देखो एक एक सेल के अंदर अंदर कैसे कैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स ऐसे निकल के जा रही है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये सारी तुम्हारी कैपिलरीज हो रखी है। अभी से सीख लो ये सारी चीजें, क्योंकि क्लास 10th में और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है कि कैपिलरीज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या। तो देखो इसमें भी मैंने तुमको बता दिया कि हाँ देखो ये कैपिलरीज की असल में जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल क्या है, जो कैपिलरीज है, जो तुम्हारी एकदम सिंगल सेल्ड मतलब कि सेल के बराबर होती है, जो सेल से चीजों को डिफ्यूज कराती है। फिर वो चाहे फूड हो, प्रोटीन हो, फिर वो चाहे रेस्पिरेशन करके तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर रेस्पिरेशन के लिए एक ऑक्सीजन हो, वो चीज है। तो है ना, कैपिलरीज इतनी ज्यादा छोटी होती है। तो ये देखो एडिपोसाइट्स न्यूक्लियस है जो कि तुम्हारे बगल सेंटर मतलब बगल में पाया जा रहा है। बाकी पूरा सेल तुम्हारा वो पाया जा रहा है। और लेकिन ये देखो इनके बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा लिम्फोसाइट सेल भी पाया जा रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हम लोग अगर सोचे कि नहीं काम करते केवल एडिपोसाइट, एडिपोसाइट से एक ऐसी जगह जहाँ केवल एडिपोसाइट सेल पाया जा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज है, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, बोन को स्किन से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बोन को स्किन से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर तुम्हारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे, तुम्हारे लिम्फोसाइट सेल्स भी पाए जाएंगे, तुम्हारे लिम्फ भी पाए जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सारे सेल पाए जाएंगे। लेकिन वो तुम्हारे एक मैट्रिक्स के साथ मतलब क्या कर रहे होंगे, तुम्हारे कंबाइंड होकर रखे होंगे, जो कि कौन बना पा रहा है, फाइब्रोब्लास्ट बना पा रहा है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इन्हीं सेल, हाँ इन्हीं मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं मान लो कि इन्हीं तुम्हारे इन्हीं सेल के अंदर तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे माइक्रोफेज भी पाए जा रहे होंगे, ये सब। अब ये माइक्रोफेज तुम्हारे ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कि कंप्लीटली किसी चीज को खा जाएंगे, है ना। तो जैसे इसको देखो, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा कंप्लीटली किसी भी चीज, अब ये देखो ये मूव नहीं कर सकता, ये क्या कर रहा है, मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बगल वाले की, अगर बगल वाला बनाता, ठीक है, ये ऊपर वाला दिखाता, तो ये ऊपर वाला मूव कर पा रहा है ना। तो दोनों तीनों का काम क्या चीज है, रिमूव करना है, डिस्ट्रक्ट करना, किसको, बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल है ना, जो कि सेल्स या टिश्यूज को डैमेज करने के लिए है। किसके लिए है? सेल्स या टिश्यूज को सबको डैमेज करने के लिए। तो इनको मैक्रोफेज बोलते हैं। तो ये मूव कर पा रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर पा रहे हैं। तो जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, फ्री मूव करते हैं या फिक्स भी रहते हैं, तो उनके एग्जांपल में जैसे तुम ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, या फिर ल्यूकोसाइट्स को दूसरे नाम से बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग तुम्हारा WBC भी बोल देते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ आ ये गया? गया। जो आपने मैक्रोफेज बताया, हाँ। इनकी मूवमेंट रैंडम होती है या फिर ये कंट्रोल करते हैं अपनी मूवमेंट? नहीं, मूवमेंट को वहां लेके जाएंगे ना जहां तुम्हारे बैक्टीरिया होगा। कंट्रोल मूवमेंट होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता कहीं भी बह जाएंगे, है ना ये। लेकिन प्लाज्मा के ओके अंदर भैया। पाए जाते हैं। प्लाज्मा इनको जहां ले मतलब पूरे ब्लड वेसल्स में ले जाने की कोशिश करता है, ये। आओ आनंद बेटा इसका आंसर बताओ। Based on the अबे provided diagram, which is the following type of fluid connective tissue? Blood. ब्लड, वेरी गुड। आ जाओ, किसका बता दो, यश। हम्म, भैया यश है ही नहीं। तुम बताओ मुझे, कुलदीप। Which type of connective tissue is known as loose connective tissue? हम्म, Option D. नहीं। अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ऑप्शन डी, डेंस। हाँ, गधे कहीं के। भैया सी सी। हाँ, एयरोलर हो गया, ठीक है। एडिपोज भी डाला जाता है लेकिन एयरोलर ज्यादा होता है, ये है। आ जाओ, आ गया ना यश? आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। आ जाओ अभिषेक, तुम बताओ बेटा इसका। What is the primary function of fibroblasts ब्लास्ट। as described in so option B to form ground substance वेरी and गुड। fiber. एंड फाइबर्स, ये चीज हो गया। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, अनंत। ये अनंत नहीं।
चलो ठीक है, तुम बताओ बेटा कुलदीप। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना। माइक्रोफेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय करना, रिमूव करना, जितने भी बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल आ रहा है। वेरी गुड, आ जाओ इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which of the following describe the function of adipose cell? हम्म भैया ऑप्शन सी, दे स्टोर फैट्स या फिर लिपिड्स भी बोल सकते हैं, लिपिड। क्योंकि है ना ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अनंत है तो अनंत, नहीं तो कुलदीप, नहीं तो फिर यश। ये अनंत आ गया। अनंत है। अनंत बताओ बेटा आंसर। भैया a type of phagocyte C। टाइप ऑफ फैगोसाइटोसिस, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। ठीक है, आप कुलदीप नहीं, इधर आओ। आप देखो मैस्ट सेल, तुमने कभी देखा बॉडी में ऐसे रैशेस होते हुए इस तरीके से? बताओ मुझे, हाँ, होते हुए देखे ना? नहीं भैया। नहीं देखे तुमने, कभी भी हाँ नहीं भैया दूसरों देखे? के देखा है। देखा है। होते हुए देखे होंगे जब तुम बीमार होते हो, जब तुम्हें हेडेक हो रहा होता है ना, जब तुम्हें डायरिया नोजिया हो रखा होगा, एंजाइटी हो रखी, फटीग हो रखा होगा, वीकनेस हो रखा होगा, तब तुम्हें होता होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैस्ट सेल है ये तुम्हारा हिस्टामिन को निकालता है। तो ये जो हिस्टामिन है यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उस एरिया को इन्फ्लेमेट कर देता है ना, उस इन्फेक्टेड एरिया को इन्फ्लेमेट कर देता है, ये चीज है। तो इसके साथ साथ वो तुम्हारा हेपारिन और तुम्हारा सेरोटोनिन को भी निकालता है, ये चीज है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितने भी तुम्हारे एंटीजन है, मतलब कि जो भी फॉरेन मटेरियल वो आते हैं जब भी से अटैच होते हैं, तो फिर ये तुम्हारे इस हिस्टामिन को मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे निकालते हैं, और यही हिस्टामिन तुम्हारा कोगुलेट हो जाता है, मतलब कि जुड़ के, मतलब एक तरीके से तुम्हारा इस जगह की बॉडी को इन्फ्लेमेट कर देता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा फुला देता है, ये चीज कर देता है ना। तो जैसे मान लो कि जो तुम देख रहे हो ना, ये जो इस तरीके से बना है, इसी तरीके से तुम्हारे मतलब जैसे मान लो कि कोई वायरस है, तो वायरस इस तरीके से अटैच होगा, फिर वो वायरस इसको क्या करेगा, इसकी पूरी एनर्जी को ले लेगा, और फिर पूरी एनर्जी को लेकर फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर इस तरीके से वो लिविंग हो जाता है ना। तो अब इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो अगर मान लो किसी रिसेप्टर्स में अगर कोई एंटीजन आया है ना, तो वो हिस्टामिन को निकालता है कि ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन हिस्टामिन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को भी क्या कर देता है, इन्फ्लेमेट कर देता है, जिसकी वजह से इचिंग होती है, रैशेस निकल कर आते हैं, चेस्ट पेन होता है, ये सारी चीजें निकल कर होती है ना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये सब होता है। तो मुझे तो इतना समझ में आ गया। हाँ भैया। आ गया। हाँ भैया। आप देखो, आप ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एमिनोसाइट्स है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है तुम्हारा, ये या तो पाया जाएगा तुम्हारा लिम्फोसाइट्स वाले एरिया में पाया जाएगा, या तो तुम्हारे प्लाज्मा में पाया जाएगा। लेकिन सबका काम क्या है? एंटीबॉडीज बनाना। तो जैसे ये डेंड्राइट सेल है, ये डेंड्राइट सेल तुम्हारे कहाँ जा रहा है? ये तुम्हारा वहां जा रहा है जहाँ तुम्हारे जितने भी फॉरेन बॉडी मटेरियल्स आए हैं, तो उन बॉडी मटेरियल्स के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, टी सेल के पास जाएगा, और टी सेल के पास जाने के बाद क्या करेगा, बी सेल को जाके मतलब टी सेल को इन्फॉर्म करेगा कि भाई बी सेल बनाओ, ताकि तुम एंटीबॉडी मतलब बी सेल को बनाओ और तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सको। तो इसका मतलब है कि बी सेल एक तरीके की एंटीबॉडीज हो गई, जो कि कौन बना रहा है? टी सेल बना रहा है, जिसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये तुम्हारे डेंड्राइट सेल से मिल रही है। तो इसको देखो, देखा एक बार फिर से तुम लोग को दिखाते हैं। दिख रहा है? तो ये देखो, ये बी सेल बने। अब ये बी सेल क्या करेंगे, ये बी सेल फिर तुम्हारे जाएंगे, फिर जाके उस चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। ये और ज्यादा तुम्हारे, ये देखो और भी मतलब क्या कहते हैं, ये एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो बी सेल एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं एक तरीके से। समझ में आ गया? हाँ भैया। है ना। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि डेंड्राइट सेल सैंपल के लिया, टी सेल के पास आया, टी सेल ने बी सेल को इन्फॉर्म किया, और बी सेल ने कहा कि भाई तू दिक्कत मत ले, मैं एंटीबॉडीज बनाता हूँ, ठीक है, भेजता हूँ उसके पास। तो ये है। तो फिर बाद में यही एंटीबॉडीज तुम्हारे उसके पास जाती हैं और उससे फाइट करती हैं, है ना। अब समझ में आ गया? हाँ भैया। लेकिन मुझे बताओ कि ये डेंड्राइट सेल सैंपल को क्यों कलेक्ट कर पाए? क्यों? क्योंकि उसने फॉरेन बॉडी मटेरियल से लड़ पाया। लेकिन अगर मान लो कि फॉरेन बॉडी मटेरियल से नहीं लड़ पाएगा, तो वो फॉरेन बॉडी मटेरियल जीतेगा। इसी वजह से जब भी कहते हैं ना कि भाई इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए काफी बार मतलब क्या कहते हैं कि आपको जमीन में भी खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बीमार होते हो, हल्के से होते हो, तो आपके सेल ट्रेंड हो जाते हैं कि आपको कैसे फंक्शन कराना है, कैसे वर्क कराना है ना। कि अगली बार अगर आप जाओ तो फिर आप बीमार ना हो, अब वो चीजें हो ना हो, है ना। तभी तुमने देखा होगा कि अरे भाई लड़का गांव में आया, मजबूत हो गया। क्यों हो गया? स्टार्टिंग में तो बीमार होता, मजाक उड़ाते, लेकिन बाद में वही उसके बी सेल समझ जाते कि भाई हाँ ऐसी एंटीबॉडीज बनाना है, और इस एटमॉस्फेयर में मेरे को जीना है, ये चीज है। तो अभी ये क्या करेगा, ये तुम्हारे सेल के पास आया, है ना, जो कि क्या है तुम्हारा एक तरीके का तुम्हारा टी सेल है ना, हेल्पर सेल है ना, टी सेल है ना। उसको जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो रही है, मेरे साथ हुई है, तू भी संभाल ले अपने आप को। फिर बोलेगा अच्छा भाई, तो एक काम करते हैं तेरे साथ, फिर कभी ये सारी चीजें ना, मैं बी सेल के पास जाता हूँ, भाई बी सेल एंटीबॉडीज बनाओ, ये वाली इन्फॉर्मेशन आई अपने पास,
ठीक है। तो फिर उसके बाद बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई। आओ भाई देखते हैं कौन कितने तुम लोगों को। और फिर यही एंटीबॉडीज क्या करेगी, जाके उनको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। अभिषेक, है ना, ये देखो वायरस के पास जा रही, सबके पास जा रही है, इन सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। इनमें से किसी को दिक्कत? नहीं भैया। लेकिन मुझे बताओ क्या ये जितने भी तुम्हारे एंटीबॉडीज है, क्या ये तुम्हारे किसी को भी मतलब इंगल्फ कर पा रही है, फैगोसाइटोसिस कर पा रही है? पता नहीं भैया। नहीं कर पा रही है ना। अबे पता है क्या होता है फैगोसाइटोसिस, मतलब पूरा खा जाना। तो क्या खा पा रही है क्या? नहीं खा पा रही ना। नहीं। इसी वजह से हम लोग एमिनोसाइट्स को अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं और मैक्रोफेज को अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं, ये है। तो मुझे बताओ आप किसी को इसमें कोई डाउट है? नो भैया। नहीं। नहीं। चलो आ जाओ। आप देखो यही प्रोटीन फाइबर के बारे में बताया गया है, जो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स भी बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब सीक्रेटेड पार्ट है, जो कि इसके कंपोनेंट सेल ही निकाल रहे हैं, जो कि क्या निकालते हैं, जीएजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, माइकोपॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। ये चीज है ना। ये तीन टाइप से ये प्रोटीन फाइबर होते हैं। व्हाइट होगा तो कोलेजन बनाएगा, येलो होगा तो तुम्हारा इलास्टिन बनाएगा, और रेक्टोलियर फाइबर होगा तो रेक्टोलियन बनाएगा। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ये दो इंपॉर्टेंट है ना, इन चीजों को। चलो आ जाओ। इसका आंसर बताओ अनंत। What which of the following substance is secreted by mast cell to an act as an एंटीकोगुलेंट। anti anticoagulant या antigen? नहीं नहीं, वो तुम्हारा हेपेरिन होता है ना। ये चारों हेपेरिन। चीजें निकालता है। लेकिन चारों चीजों में जो हेपेरिन होता है उसको हम लोग एंटी कोगुलेंट भी बोल देते हैं ना। वो है मतलब कि एक तरीके से वो हिस्टामाइन के जो निकले, उनको उतना भी ज्यादा डेंसली नहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता, ये है। आज आप इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the function of histamine, which secrete by mast cell? इट्स सेक्रेट बाय, A option B. It promotes inflammation. इट प्रमोट इन्फ्लेमेशन। ठीक है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Based on the provided information, mast cells primarily function to promote inflammation or infected areas. वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आनंद। भैया which cells are responsible for producing antibodies? भैया B। बी सेल है ना। तो B क्या cell। अब जैसे बी सेल इसमें दो जगह लिख रखा है, एक सी भी लिख रखा है, एक डी भी लिख रखा है। तो फिर इसका नियरेस्ट आंसर क्या होगा? भैया B cells। अरे बी सेल तो होगा इसमें, बी सेल दो जगह ले, बता कौन सा ऑप्शन है, मेरे को ये बताओ। भैया इसका D D भाई D बी सेल निकालते हैं, लेकिन जरूरी है D क्या उसमें? भैया D ऑप्शन D। मेरी बात सुनो। तुम्हारे एंटीबॉडीज कौन निकालते हैं? तुम्हारे टी सेल निकाल, तुम्हारे बी सेल निकालते हैं। कौन निकालते हैं? बी सेल निकालते हैं। टी सेल उसको इन्फॉर्मेशन देता है, डेंड्राइट सेल को टी सेल इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये बोल रहा है कि मुझे इसमें तुम यार बी आंसर बोल सकते हो, इसका नियरेस्ट आंसर बी है, क्योंकि सी और टी दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर बी हो सकता है। लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल तुम्हारे एंटीबॉडीज को निकालते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स का कारण होते हैं। ये चीज है। क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछा है कि तुम्हारा कौन से सेल तुम्हारे निकालते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये भी हो सकता है ना। दो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं बी सेल आए तो बी मतलब कि उसको ज्यादा आंसर देने की कोशिश करना, है ना। बी सेल को ज्यादा आंसर देने की कोशिश, मतलब वो बी सेल को ज्यादा आंसर देने की कोशिश करना। लेकिन ये भैया मैं क्वेश्चन थोड़ा, ऑप्शन D कह रहा था, ऑप्शन कोई D। बात नहीं कोई बात नहीं। आ जाओ इसको बताओ अभिषेक। What is the function of dendritic cell? A option C, to collect samples from foreign bodies and inform T cells. वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। According to the text, which type of cell informs B cell degradation? A T cell. टी सेल्स, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आनंद। Which is of the following is not one of the three main types of protein fiber found in the matrix of connective tissue? Uh, what? Yeah, option B। तुम बताओ अभिषेक।
कुलदीप? या रेड फाइबर नहीं होते हैं। वेरी गुड, रेड फाइबर नहीं होते हैं, या वेरी सी गुड। सी 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 है ना, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आनंद। What chemical substance is found in the matrix of connective tissue? GAG, GAG. जी जी, है ना, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस, क्या बोल सकते हैं, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइको मिको पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The matrix of convex. बोला कि कनेक्टिव Hello. टिश्यूज में जो मैट्रिक्स निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है? Option C, the component cell. कंपोनेंट सेल। और कंपोनेंट सेल में सबसे बड़ा पार्ट क्या चीज होगा तुम्हारा? तुम्हारा बेसिकली पार्ट होगा तुम्हारा उसका फाइब्रोब्लास्ट का होता है ना, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ही तुम्हारा एक तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस बनाने की कोशिश करता है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, अभी तक मैंने तुमको बस केवल ये पढ़ाया कि हाँ तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो बेसिकली तुम्हारे ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं उनके बारे में पढ़ा दिया। ये भी बता दिया कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इनके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को फिल करने के लिए वो मैट्रिक्स की जरूरत होती है, और वो मैट्रिक्स तुम्हारा बेसिकली बताता है कि कौन तुम्हारा ज्यादा डेंसली होगा टिश्यू, और कौन ज्यादा तुम्हारा लूजली होगा, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना? तो अभी देखो, हमने ये भी बता रखा था कि अब इसके मैट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग एक और बोल सकते हैं कि तुम्हारा स्पेशलाइज भी हो सकते हैं, कि उसको हम लोग स्पेशलाइज कैटेगरी में डाल सकते हैं। लूजली में हमने दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एरोलर के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम लोग एडिपोज के बारे में पढ़ेंगे। एडिपोज को इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि इनके स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, इसी वजह से इसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट बोला जाता है। वरना जो तुम्हारा एरोलर होता है उसी को लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एडिपोज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और डेंसली कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारे कौन कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं, बताओ मुझे। तुम्हारा तुम्हारा फाइबर के बेसिस पे, अगर मान लो कि फाइबर के बेसिस पे अगर मैं व्हाइट फाइबर को बोलूंगा तो मैं किसका एग्जांपल दूंगा तुम्हारा? बताओ मुझे, याद है नहीं भैया। तुम्हारा? टेंडन के बारे में, किसके बारे में बताऊंगा? टेंडन के बारे में बताऊंगा। अब अगर मान लो कि मैं अगर तुमको येलो फाइबर के बारे में पढ़ाऊंगा, एक तरीके से तुम्हारा लिगामेंट। लिगामेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, ये चीज है। और इस पे स्लाइड्स में तुम्हारे दो कैटेगरी होंगी, एक कैटेगरी होगी तुम्हारी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर मान लो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज नहीं लिखूंगा तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि वस्कुलर का मतलब ही होता है, मतलब एक तरीके से पाइप। जैसे हमने वस्कुलर बंडम में जाइलम और फॉइलम देखा था कि पाइप जाते न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते, तो ठीक ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जो न्यूट्रिएंट पहुंचा पा रहे हैं तो वो वस्कुलर टिश्यूज के कनेक्टिव पहुंचा पा रहे हैं। और उनमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ फिर एक हमने और पढ़ा, और हम बताओ इसमें, और एक होता है तुम्हारा स्केलेटल टिश्यू। क्या होता है स्केलेटल टिश्यू? तो स्केलेटल टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है, और तुम्हारा बोन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल नहीं, स्केलेटल टिश्यू में तुम्हारा कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन जा रहा है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इसमें से किसी को कोई डाउट है? नो भैया। नहीं है? चलो ठीक, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। और लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर जैसे मान लो कि तुमको चार ऑप्शन दे देता है कि मुझे तो लूज, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, ऐसे बोल देगा टेंडन, लिगामेंट, एरोलर, एडिपोज, तो तुम क्या दोगे आंसर? ये दोगे, एरोलर वाला दोगे। लेकिन अगर मान लो कि चार ऑप्शन में फिर इस तरीके से दे दो, ओनली वन, ओनली ओनली सेकंड, या फिर इस तरीके से ओनली मतलब थर्ड और फोर्थ, तो अगर कहीं थर्ड और फोर्थ में एरोलर और एडिपोज दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इन दोनों को आंसर देने की कोशिश करोगे। लेकिन सबसे पहले मैं तुमको पढ़ाता हूँ तुम्हारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। किसके बारे में पढ़ाऊंगा तुमको? एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज। तो जब मैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसके अंदर जो तुम्हारा सेलुलर मैट्रिक्स है वो तुम्हारा कैसे हो रखा है, बताओ, लूजली हो रखा है या डेंसली हो रखा है? डेंसली। हाँ, कैसा हो रखा है बताओ? लूजली। लूजली हो रखा है, ठीक है। कैसा हो रखा होगा? लूजली हो रखा होगा। और इसमें भी हमें मालूम है कि यार जो मैट्रिक्स फाउंड होता है
वो दो तरीके के फाइबर्स, मतलब तीन तरीके के फाइबर होता है, या तो रेक्टेलियर, या तो फिर तुम्हारा व्हाइट फाइबर होगा, या तो तुम्हारा वो होगा। तो जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो कि तुम्हारा लूजली कॉम्पैक्टेड हो रखा है, मैट्रिक्स से बन रखा है, तो इनमें भी तुम्हारे दो मैट्रिक्स पाए जाते हैं। एक पाया जाएगा व्हाइट कलर का, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा वो बनाने जा रहा है, मतलब कि कोलेजन बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक पाया जाएगा तुम्हारा येलो कलर का फाइबर बनाएगा। अगर तुम्हें मान लो कि अगर हमें जानना है कि व्हाइट फाइबर भैया कहीं मैंने एरोलर टिश्यू पाया था लेकिन मुझे समझना है कि इसमें व्हाइट फाइबर क्या है, तो तुम क्या करना, तुम उसी एलोरर कनेक्टिव टिश्यूज को तुम बॉयल कर देना। जब तुम बॉयल करोगे तो वो तुम्हारा जेलेटिन का फॉर्मेशन ले लेगा। तो जब जेलेटिन का फॉर्मेशन इसी वजह से ले रहा है, क्यों? क्योंकि व्हाइट फाइबर को जब भी हम लोग वाटर में बॉईल करते हैं तो वो जेलेटिन जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज हो गया। लेकिन जो तुम्हारा येलो होता है, येलो को हम लोग दूसरे नाम से बोल देते हैं येलो फाइबर को इलास्टिक फाइबर, मतलब कि जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में मैंने बताया था, है ना। तो याद रख लो, ये भी तुम्हारा मैट्रिक्स के अराउंड हर जगह फैला रहता है, फैला रहता है। क्यों? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट इस चीज को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। और यही येलो फाइबर, मतलब कि येलो इलास्टिक फाइबर तुम्हारा किस चीज को सिक्रेट करता है, निकालता है, वो है तुम्हारा मैक्रोफेजेस, मतलब कि मैक्रोफेज। और यही मैक्रोफेज तुम्हारा मतलब क्या चीज निकालेंगे, तुम्हारा निकालेंगे वर्ड WBC। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर तुमको येलो फाइबर दिख रहा है तो येलो फाइबर का काम क्या है, तुम्हारा माइक्रोफाइब्रेज को, मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से, मतलब माइक्रोफाइब्रेज को निकालना। और माइक्रोफाइब्रेज मतलब सॉरी मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज मतलब WBC। और WBC मतलब कि एक तरीके से तुम्हारे जितने भी फॉरेन मटेरियल है, डेड सेल, उन सब चीजों को इनगल्फ करना, ये है। तो याद रख लो, येलो इलास्टिक फाइबर है जिसको हम लोग इलास्टिन बोलते हैं, ये थ्रू आउट द मैट्रिक्स फैला होता है। क्या होता है? एकदम फैला होता है ना, इरेगुलर सेल्स की वजह से। क्यों? जो फाइब्रोब्लास्ट हो गए, ये सब हो गया, है ना। और इन्हीं में से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं फाइबर के बीच में से तुम्हारे कुछ माइक्रोफेज भी पाए जाएंगे जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया और तुम्हारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उनको खा कर, ये है। तो अगर इस बेसिस पे अगर मैं मान लो कि इनके अकरेंस की बात करता हूँ कि हाँ एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज में तुम्हारे ये चीजों से मिलकर बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। साथ ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, व्हाइट फाइबर से बनकर रखा है। और तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा मतलब कोलेजन बना रहा है, ठीक है। और येलो फाइबर से बन रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे उसके पास काफी सारे माइक्रोफेज पाए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो तुम्हारा उन सब चीजों से ट्रीट कर पा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इनके अकरेंस की बात करता हूँ, ये सबसे ज्यादा तुम्हारे कहाँ पाए जाएंगे, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये बॉडी में ज्यादातर हर जगह ही पाए जाएंगे, है ना। ये तुम्हारे मसल्स को मतलब क्या करे, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स है उनके स्पेस को मतलब भरने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। या फिर जो भी तुम्हारे मसल्स के अराउंड जो भी ऑर्गन है उनके स्पेस भरने की कोशिश कर रहे होंगे। ब्लड वेसल्स के अराउंड, ताकि ब्लड वेसल्स को ज्यादा हार्म ना पहुंचे, उन सब चीजों को मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमने इनका मतलब क्या कहते हैं, नेचर जान लिया, ठीक है। इस नेचर सॉरी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नेचर जान लिया, इसका मतलब अकरेंस जान लिया। अब मुझे बताओ, अब हम क्या जानेंगे, फंक्शन जानेंगे कि इनका मेन फंक्शन क्या। और कहीं ना कहीं हमने अकरेंस और तुम्हारे नेचर में समझ ही लिया है। जैसे क्या चीज है, ये सपोर्ट के काम में आ रहे, किसके काम में आ रहे तुम्हारे, ये सपोर्टिंग है, पैकेजिंग के काम में आ रहा है। पैक भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी के बीच में पाए जा रहे हैं तो पैक कर पा रहे हैं, और पैक करके वो इधर से उधर मूव ना करे तो सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, ये चीज है। और इसके साथ साथ इनके अंदर तुम्हारे माइक्रोफेज भी पाए जा रहे हैं, तो ये तुम्हारे फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल से तुम्हारे लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये भी बढ़िया बात समझ में आ गई। और ये तुम्हारे अगर सपोर्ट करे, ये सब करे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जितने भी मसल्स है, जो भी तुम्हारे स्किन है, जो भी उनके मतलब क्या कहते हैं कोलेजन क्रिएट कर पा रहे हैं, ये व्हाइट फाइबर की तरह जो तुम्हारा कोलेजन बन पा रहा है, तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी टाइट टाइट है। तुम्हारा फेस टाइट टाइट क्यों लग रखा है, क्यों इतने जवान दिख रहे हो, क्यों? क्योंकि व्हाइट फाइबर इस समय तुम्हारे जो कनेक्टिव टिश्यूज में ज्यादा पाया जा रहा है। तो जैसे जैसे बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे ये तुम्हारा व्हाइट फाइबर कम पाया जाएगा, कोलेजन की क्वांटिटी कम होगी, तो तुम्हारी स्किन क्या हो जाएगी, लटक जाएगी, ये चीज है ना। तुम्हारा जितने भी इंजरीज हो रही, इंजरीज को रिपेयर करने के काम में आ रहा है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे बताओ, इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड। तो आप पहले एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में तुमको दिखा देता हूँ, ठीक। इसको देखो, है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये तो ये भी तुम्हारा नेम से आ रहा है कि लूजली है ना। इनमें जो सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज है, दो टाइप के फाइबर से बने, एक या तो तुम्हारा व्हाइट कोलेजन फाइबर से, या तो येलो कोलेजन फाइबर से, येलो इलास्टिक फाइबर से, है ना। व्हाइट फाइबर मतलब कि कोलेजन को बना रहा है ना। और जब भी ये देखो,
बेसिकली कहाँ पाया जाएगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये स्किन के नीचे बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये तुम्हारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो है ना, ये देखो ये चीज है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये एपिथेलियम, ये नीचे एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज है ना, जो कि क्या है बेसिकली तुम्हारा व्हाइट कोलेजन फाइबर से बन रखा है, ये चीज है, दिख रहा है। तो इसमें देखो तुमको फाइबर भी दिख रहे होंगे, है ना, ये तुमको अमीनोसाइट्स भी दिख रहे होंगे, ये जो है ना इस तरीके से दिख रहा है ना, ये अमीनोसाइट्स है ना, इलास्टिक फाइबर है ना, ये सारी चीजें। तो इनमें से तुम्हारे मतलब कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ येलो कलर के हैं, है ना, दिख रहा है व्हाइट और येलो। तो जो व्हाइट कलर के हैं वो तुम्हारे कॉलेजन को बना रहे हैं, ये व्हाइट कलर किसको बना रहे हैं, कॉलेजन को बना रहे हैं। और इसी व्हाइट कलर के बीच में तुम्हारा ये जो पाया जा रहा है, ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है। अब तुमको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि देखो ये सेल है, सेल किस चीज को सिक्रेट कर रहा है, तुम्हारे फाइबर्स को सिक्रेट कर रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। और ये एक तरीके से ना, ये देखो इस तरीके से देख सकते हो, है ना। और इन्हीं के अंदर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, काफी सारे लिम्फोसाइट्स या फिर तुम्हारे एम्यूनोसाइट्स और फैगोसाइटोसिस, ये सारे बन रहे हैं। तो ये देखो तुमको बता रहे हैं कि प्रोड्यूस ऐसे होते आ रहा है ना। तो ये मैक्रोफेज सेल है ना, जो कि देखो अगर जैसे मान लो कि कोई फॉरेन बैक्टीरियल मटेरियल आया तो उसको क्या कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको खा लेगा इस तरीके से। तो ये सारे तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर के पार्ट है ना, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर के पार्ट है। लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं तुमको ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है, तभी हम लोग इसको क्या बोल देते रहे, एरोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज का नाम दे दे रहा है, ये चीज है। समझ में आ गया, मतलब कि इनमें तुम्हारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से ज्यादा तुम्हारा स्पेस पाया जा रहा है। ये सब हो गया। तो मुझे बताओ इनमें किसी को कोई डाउट है। अब ये देखो ये हिस्टामिन, अब ये हिस्टामिन जब सिक्रेट होगा तो तुम्हारी बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाएगी, है ना, ये सब हो गया। तो इस तरीके के पूरे तरीके के तुम्हारे सेल पाए जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, हेपेरिन निकल रहा है, ये सब निकल रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही है ना, लूजली कनेक्टेड। इनके अंदर का जो तुम मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स मतलब कि ये फाइबर ज्यादा इतना कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि ज्यादा इतना मतलब इनके बीच में स्पेस हो रखा है, ये सब है। तो बाद में ये देखो बी सेल ने क्या किया, आपने एंटीबॉडीज बनाया और इसके पीछे छोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, किल करेंगे। तो अभी तक जो मैंने तुमको बताया था ये पूरी उस चीज की इंफॉर्मेशन है। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो कि लूजली मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, बताओ मुझे। भैया क्योंकि इनका मैट्रिक्स लूज। हाँ, मैट्रिक्स के बीच में स्पेस है ना, तुम देखो ये एक मैट्रिक्स जा रहा है, एक मैट्रिक्स अभी जैसे स्टार्टिंग में फिर से दिखाता हूँ, है ना। तो जैसे ये देखो, है ना, एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इनके बीच में कितना सारा स्पेस हो रखा है। तो इसी स्पेस की वजह से इसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज बोला है। लेकिन हमें भी मालूम है कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मतलब कि तुम्हारा वो भी पाया जा रहा है, इनके बीच में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज में कॉमन सेल्स भी पाए जाएंगे, जैसे कि मैक्रोफेज सेल्स, एमिनोसाइट सेल्स, तुम्हारा तुम्हारा उसके साथ साथ तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और उसके साथ साथ तुम्हारा मास्ट सेल, है ना, ये सारे सेल, ये सब चीज तरीके के पाए जा रहे हैं, जो हर एक चीज को क्रिएट कर रहा है, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय, मतलब कि मतलब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने। इसके साथ साथ तुम्हारा एडिपोज सेल्स भी पाए जाएंगे, ये भी चीज है ना, जिनको हम लोग फैट सेल भी बोल देते हैं, है ना। तुम्हारे मेसेनकाइम सेल्स भी पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें भी किसी को कोई डाउट है, आ गया, नहीं भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो देखो अगर इनके अकरेंस की बात की जाएगी, तो इनके अकरेंस की जब बात की जाएगी तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पाया जा रहा है ना। तो ये जो इस तरीके का टिश्यूज है हर तरीके का पाया जा रहा है, और ये तुम्हारे मसल्स को मतलब भरने के काम में आ रहा है, स्किन और मसल्स को जोड़ रहा है, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जितने भी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, उनके अराउंड तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि तुम उनको इंजरी नहीं ना हो, है ना। और इनके अंदर काफी सारे तुम्हारे सेल्स पाए जा रहे हैं, जिसमें से एक सेल है तुम्हारा मैक्रोफेज सेल, जो कि फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल को निकाल रहा है ना। तुम्हारे कोलेजन, तुम्हारा व्हाइट फाइबर कोलेजन को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे मसल्स है वो तुम्हारे अंडरलाइंग मसल्स है उसको फिक्स कर पा रही है ना। तो ये चीजें हो गए, तो मतलब कि एक तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है, पैक भी कर रहा है ना, थ्रू आउट द वेरियस बॉडी कैविटीज में। ये सारी चीजें हो गई। इनमें तुम्हारे ब्लड वेसल्स भी पाए जा रहे हैं, जो कि तुम्हारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हैं। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा मैक्रोफेज सेल है ना, ये क्या है, मैक्रोफेज, जो कि सेल को खाएगा। ये क्या है, तुम्हारा कोलेजन फाइबर है। कोलेजन फाइबर मतलब कि एक तरीके से व्हाइट फाइबर है, लेकिन इनके बीच में देखो कितना ज्यादा स्पेस हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो इतना स्पेस होने की वजह से हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, लूज कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग इनको नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इन्हीं के अंदर तुम्हारे प्लाज्मा सेल भी पाए जा रहे हैं, इलास्टिन फाइबर भी पाए जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, येलो फाइबर, है ना, ये चीज हो गया। फाइब्रोब्लास्ट, जो कि तुम्हारे इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है, कि मैट्रिक्स कैसा है ना, ये चीज है, यही तुम्हारा मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा व्हाइट फाइबर को निकालने की कोशिश कर रहा है, कोलेजन बनाने की कोशिश कर रहा है। फैट सेल हो गया, जिसमें तुम्हारा इतना बड़ा तुम्हारा वैक्यूल में पाया जा रहा
मास्ट सेल हो गया जो कि तुम्हारे हिस्टामिन को निकाल के तुम्हारी बॉडी को इन्फ्लेट करके तुमको बताने की कोशिश कर रहा है। इसी में तुम्हारे ये देखो ब्लड वेसल्स निकली जा रही है, ये ब्लड वेसल्स तुम्हारे इन्हीं सेल्स के साथ तुम्हारे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे रेस्पिरेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा जो भी एक्सचेंज हुए उन सब चीजों को कर पा रहे हैं। तो ये तुम्हारे इनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस होने की वजह से ही, इतने मतलब इन फाइबर के स्पेस, मैट्रिक्स के इनके बीच में स्पेस होने की वजह से हमने इनको क्या बोल दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू का नाम दे दिया है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है कि यार लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर एलोरर कनेक्टिव टिश्यू में मतलब क्या मतलब बताने की भैया कोशिश क्या किए थे, बताओ मुझे, इतना आ गया समझ में? हाँ भैया, इतना तो आ गया, ठीक ही है। चलो वेरी गुड है ना, डाउट नहीं होना चाहिए, बस मेरा मतलब ये चीज है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, अभिषेक। भैया दोनों लेफ्ट कर दिए। चलो तुम बताओ। For based on the provided text, what are the two main types of fiber found in matrix of areolar connective tissue? भैया collagen and elastin. वेरी गुड, और जो कोलेजन फाइबर होगा वो किस कलर का फाइबर होगा? भैया collagen येलो। व्हाइट कलर का होगा। वो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। जो इलास्टिन प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा वो किस कलर का होगा? वो येलो का येलो, होगा। येलो का होगा। चलो वेरी गुड, जब कोई नहीं तो तुम ही आंसर दो, बताओ इसका आंसर। Which type of cell found in areolar tissue are capable of engulfing bacteria to prevent infection? Mast cell. मास्ट सेल, नहीं, ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि एरोलर टिश्यूज में तुम्हारा ऐसा कौन सा सेल पाया जा रहा है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया को इनगल्फ करके इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, बताओ। भैया मैक्रो। मैक्रोफेज, हाँ ये चीज है। मास्ट सेल तुम्हारे इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि तुम्हारे बॉडी में सूजन हो रही है, ये चीज है। मैक्रोफेज तुम्हारे बैक्टीरियाज को किल करता है, उनको डायरेक्टली खाकर। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What is key characteristic of areolar connective tissue as described in the text? It is loose and cellular tissue. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Based on the provided text, which of the following is the most widely distributed connective tissue? Areolar tissue. Fluid एरियोलर connective tissue. कनेक्टिव टिश्यूज, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is not a function of areolar connective tissue as described in the text? Acting as a supporting and packaging tissue. अच्छा, इसका ये फंक्शन नहीं है। नहीं ये है। अच्छा नॉट भैया इसका वो पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसके लिए एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। और वस्कुलर टिश्यू मस्कुलर नहीं टिश्यू। बोलूंगा तो मैं उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल दूंगा, जिसका एग्जांपल क्या चीज है तुम्हारा, ब्लड हो गया। या तो ब्लड नहीं लिखूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, लिम्फ भी बोल दूंगा। मतलब लिम्फ एक अलग, उसको नहीं बोल दूंगा, बेसिकली अलग अलग होता है, ये चीज है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि उसमें तुम्हारा ब्लड जाता है इधर से उधर जाता है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। For the matrix of areolar tissue is important for the diffusion of oxygen and nutrients from what? Foraging toxins. हम्म Foraging toxins. क्वेश्चन हाँ, नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा एरोलर टिश्यूज का जो मैट्रिक्स है उसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तुम्हारा डिफ्यूज हो पा रहा है। क्यों डिफ्यूज हो पा रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है बताओ मुझे। Oxygen. हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? कि ताकि हमारा रेस्पिरेशन हो सके। रेस्पिरेशन का मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी सेल है उस उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके तुम्हारी एनर्जी को बना सके, है ना। मतलब कि एटीपी एनर्जी को बना सके। तो मुझे बताओ वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तुम बोलते हो भैया लंग्स से आती है। कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। लेकिन Lungs. उस लंग्स से लेकर तुम्हारे मतलब सेल तक पहुंचाने का जिम्मा कौन उठाता है? लंग से लेकर सेल तक कौन लेकर आता है उसको, ऑक्सीजन को? भैया small blood vessels. ब्लड वेसल्स लेकर आती है। अब वो ब्लड वेसल्स हो सकती है तुम्हारी, हो सकता है वेन हो, या हो सकती है आर्टरीज हो, या तो हो सकती है कैपिलरीज हो। लेकिन एक मतलब क्या कहते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो तुम्हारे छोटे छोटे सेल पाए जा रहे हैं उनकी एनर्जी को देने के लिए वहां छोटे छोटे तुम्हारे ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो मतलब कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारा ऑक्सीजन और तुम्हारा न्यूट्रिएंट
तुम्हारा ये जो सेल है वो आपस में डिफ्यूज करके मतलब अपना रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, जिसमें वो वेस्टेज बॉडी को निकाल पा रहे हैं और तुम्हारे मेन बॉडी पार्ट्स को भी मतलब क्या कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको इतना ही स्टॉप करता हूँ, बाकी कल के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये देखूंगा, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यूज, ये हो गया है ना। व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड नेचर। ठीक है, नेचर हो गया, ये हो गया, है ना। अब ये जो क्वेश्चन हो गया ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मेक फ्लो चार्ट डायग्राम that assist types of connective tissues। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, what is the difference between macrophage cell and aminocyte cell, how aminocytes works। ये भी तुम्हारा कितने मार्क्स का हो गया? ये भी आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द cells found in the connective tissues, है ना। सारे कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोसाइट्स एंड मास्ट सेल इन देम। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है, व्हाट इज द नेचर, अकरेंस एंड फंक्शन ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ये आराम से हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स का, नहीं 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया। पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे तो जनरली, है ना, जनरल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है ना, उनके बारे में मतलब अच्छे से बताना है कि जनरल तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यूज को क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना है जिसमें हमको कनेक्टिव मतलब कि तुम्हारा बेसिकली एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में अच्छे से बताना है, क्या कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, जो मैं फ्लो चार्ट डायग्राम बना रहा था कि ताकि तुम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। फिर तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे को डिफरेंस बताओ कि मैक्रोफेज सेल और एमिनोसाइट सेल्स में क्या अंतर है और एमिनोसाइट सेल्स कैसे वर्क करता है। तो उसमें तुमको यही बताना है कि कैसे तुम्हारा डेंड्राइट सेल इन्फॉर्मेशन देता है टी सेल को, फिर टी सेल तुम्हारा बी सेल को बनाता है, आसान है। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो सेल्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में वो कितने टाइप के पाए जाते हैं, और उनमें से तुमको बाकी ऊपर वाले में तो तुमने बता दिया मैक्रोफेज और एमिनोसाइट्स के बारे में, तो इसी वजह से हाँ। तुमको नीचे वाले में तुमको फाइब्रोब्लास्ट, है ना, एडिपोसाइट्स और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं तुमको मास्ट सेल के बारे में समझाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बताना है कि मुझे तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज का नेचर, अकरेंस और तुम्हारा फंक्शन क्या क्या चीजें होता है। तो मुझे तो इतना, इसमें से किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है, चलो वेरी गुड। ठीक, क्लास समझ में आई थी? हाँ भैया। वेरी गुड।